नबी के घर का वाकया क्या छुपेगा, मगर मुस्तफा उजागर करना नहीं चाहते थे, सबके सामने बोलना नहीं चाहते थे। साहबा ने जिद किया, मुस्तफा ने कहा रुक जा। बता जाता क्यों है? कहने लगा हुजूर ये एक ही कपड़ा है, जब मैं नमाज में आता हूँ मेरी बीबी बरहना बैठी रहती है, मैं जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि सूरज निकल ना जाए, मुस्तफा मेरी बीबी की नमाज कज़ा हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा हाल है। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि मेरे बच्चे सोए रहे थे, मैं नमाज में आता हूँ, और मेरे घर के बिल्कुल दीवार के पास यहूदी का घर है, हुजूर उनके घर में दानेदार खजूर है, पक्का खजूर है, और उसकी डालियां हमारे घर के तरफ झुकी हुई है। या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे उठेंगे, कहीं गिरा हुआ खजूर उठा के खा लिया तो हुजूर खजूर तो उनका है ना, मेरे घर पे पड़ा है तो क्या हो गया, किसी और का खजूर है। मेरे आका मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को किसी और का खाना मिले, मैं अपनी मेहनत और मुशक्कत का खिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी नमाज पढ़ के जाता हूँ, खजूरें उठा के उसके आंगन में डाल देता हूँ। आका ने यहूदी को बुलाया, कहने लगा खजूर इनको बेच दे। कहने लगा ना, यही मेरे रोजी रोटी का जरिया है। या रसूल अल्लाह मैं नहीं बेच सकता। कहा इसके बदले में खजूर का और दरख्त ले ले। कहने लगा 100 दरख्त देंगे। नबी ने कहा 100 दरख्त का हुजूर फलदार लेंगे, नबी का फलदार देंगे। उसके बाद 100 दरख्त उसने अपनी जगह बताई। मुस्तफा ने 100 बीज मंगाया, मंगाने के बाद नबी ने 100 दरख्त लगाया, लगाने के बाद कहा सुबह हो जाएगा। उस यहूदी ने गया रात में चुपके से एक जगह से वो बीज निकाल दिया, बीज निकाल दिया, और उसके बाद यहूदी घर आ गया। अल्लाह सोचा कि नबी को यहाँ पे नीचा दिखाए, मुस्तफा का मर्तबा यहाँ पता चल जाएगा कि इख्तियार रखते हैं कि नहीं। अल्लाह के नबी जब सुबह गया देखा खजूर का 100 दरख्त है। बोलो सुभान अल्लाह। हर दरख्त में फल है, खजूर तोड़ा बड़ा मीठा है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे नबी के नाम से बोलो सुभान अल्लाह, मेरे लिए नहीं मुस्तफा के नाम से बोलो सुभान अल्लाह। और फिर ये बोलो कि सबसे आप भी पढ़िए, सबसे आला आपके नबी की बात हो रही है। बख्शाइश उन्हीं से होना है, कोई नहीं बख्श सकता है सिर्फ मेरे नबी के सिवा। तो मेरे आका सबसे आला है, इसीलिए नबी का नाम आए तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। खजूर तोड़ के खाया, देखा बीज ही नहीं है। हुजूर खजूर तो है मगर उसमें बीज नहीं है। आका ने कहा रात में जो तुम बीज निकाल के आया था, हुजूर पे दर्द कैसे हुआ? कहा तू तो बीज निकाल के आया था, मैंने बीज से कहा ही नहीं था कि इसे दरख्त बनाना, मैं तो बीज पैदा करने वाला खुदा से कहा था इसे दरख्त पैदा कर देना। इसलिए बेबीज का खजूर आज भी मौजूद है। अब उस यहूदी ने कहा दरख्त तो 100 हो गए, मगर मुस्तफा वो दरख्त कहिए कि वो साहबी काट ले, हम अपने आंगन में रहने नहीं देंगे। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का इख्तियार देखो, यही दरख्त है। अबू जहल मुस्तफा की बारगाह में आया, मुस्तफा के पास आया। अब जब मक्का जाते हैं तो 2 आपको मस्जिद मिलती है। जब आप कब्रिस्तान में जाते जिसको जन्नतुल मुअल्ला बोलते हैं, मक्के से निकले, अबू जहल के घर से निकले और सफा मरवा से आगे गए। अबू जहल का घर आया, वहां शानदार तरीके से बाथरूम करिए, फिर वजू बनाइए। अबू जहल के घर में मैं तो करता हूँ, जब जाता हूँ उसके घर पे जरूर बाथरूम करता हूँ, और फिर वजू बना के वहां से आगे निकलेंगे तो रोड क्रॉस करके आगे जाएंगे। एक राइट साइड में मस्जिद है, एक लेफ्ट में मस्जिद है। एक मस्जिद का नाम मस्जिद राया है, एक का नाम मस्जिद शजारा है। वो मस्जिद शजारा, वहां एक बहुत बड़ा दरख्त था। अबू जहल, वो पथरीली जमीन है पूरा, अभी तो पहाड़ काट दिया गया है, उस जमाने में पहाड़ था। अल्लाह के नबी की बारगाह में अबू जहल आया, ए भतीजे अगर आप नबी है, वो दरख्त पहाड़ के उस पार है, बुला दीजिए। आपने कहा मैं बोलूं या तू बोलेगा? कहने लगा अगर मैं बोलूं तो और ज्यादा अच्छा है। कहा जाके दरख्त से कह देना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा रसूलुल्लाह बोल देता तो झगड़ा ही खत्म है, रसूलुल्लाह ही तो नहीं मानता हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया। कहा क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा अब्दुल्लाह के बेटे ने बुलाया। कहा चाचा के ऐसा कह दो। कहा मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा। फिर क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा मेरे भतीजे ने बुलाया, वो जो काबे के पास बैठा हुआ। कहा अच्छा ऐसा ही कह दे। जाके ये भी नहीं कहा, जाके कहा है दरख्त सुनता है,
वो बुला रहे हैं जो वहां बैठे हुए, बस इतना कहना था, आगे हिला, दाएं हिला, पीछे हिला, बाएं हिला। और जब वो तेजी से चलने लगा, अबू जेहल भागने लगा वहां से, कहने लगा जनाब इख्तियार नबी, अब सोचो मेरे आका जब एक दरख्त को पत्थरों के बीच चला सकते हैं तो पत्थरों के अंदर से मेरे आका दरख्त पैदा भी करा सकते हैं। क्या लगाया यहूदी, वो दरख्त का बीज से तूने निकाल लिया था, मगर मैंने खुदा से कहा था इसमें दरख्त उगाना है, तो उस खुदा ने 100 दरख्त उगा दिए। अब उसमें बीज नहीं है तो ये तेरा कसूर है, मगर टेस्ट में कमी नहीं है, टेस्ट आला है। कहने लगा हुजूर तो फिर ये दरख्त कटवा लीजिए, साहबी से कहिए हमारे आंगन में नहीं रहेगा। कहने लगा इसके बदले में तू जगह ले ले। कहना ना जगह तो नहीं देंगे, आप उनको बोलिए दरख्त मैंने दे दिया, उसे काट ले। बस मेरे आका ने कहा अच्छा ठीक है, वो निकाल लेंगे दरख्त वहां से, अपने यहाँ बुला लेंगे। जब यहूदी घर गया, मुस्तफा की बारगाह से सुन के गया, वो सहाबी गया, सोचा जाके काटना पड़ेगा, देखा कि वो दरख्त चल के मुस्तफा के दीवाने के आंगन में आ गया, इनके आंगन में आ गया। अब गौर करो, जो इतना बाइख्तियार नबी हो, इतना पावरफुल नबी हो, इतना शानदार नबी हो, इतना खूबसूरत नबी हो, और जब इनके हुस्न को हजरत हसन ने देखा तो अर्ज करते वहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, आप इतना खूबसूरत है मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वाजबाल मिनका लम तलिदिन निसा, और आपको आपकी माँ ने ऐसा खूबसूरत पैदा किया कि कयामत तक कोई माँ ऐसा बेटा पैदा नहीं कर सकती। खुलिक़्तु मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, और आप हर ऐब से पाक है, हर गुनाह के तस्वुर से भी पाक है। इंसान कह नहीं सकता, सोच तो सकता है। अब मिलाद में आए, अगर आप हमें कुछ कह नहीं सकते, दिल में तो सोच सकते कि सारी बातें ठीक है कि नहीं है, मगर सोच भी नहीं सकते, इसलिए कि ये बातें मुस्तफा की है, ये बातें मेरे आका की है, ये बातें उस नबी की है कि आप सोचोगे मुस्तफा को पता चलेगा, आप चाहोगे मुस्तफा को पता चलेगा, आप आता मांगोगे मुस्तफा को पता चलेगा। इसलिए कि कोई नहीं देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला उबाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। सोच भी नहीं सकते। कुरान में है, वो साहबी कहते कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, आपने जैसा चाहा आपने वैसा ही बनाया। तो मुस्तफा ने चाहा हम गुनहगारों के लिए पैदा हो, हम खताकारों के लिए पैदा हो, इसलिए आखिरी उम्मत में अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को पैदा किया, और हमारी गुनाहों को छुपाने के लिए मुस्तफा जैसे रहमत लिल आलमीन को पैदा किया, मुस्तफा जैसे शानदार नबी को पैदा किया। अजमल अहसन मिनका खलक़्ता मिन्नी, ऐसे नबी को पैदा किया। और जब ऐसे नबी की शान आशिकों ने जिक्र किया तो वो कहते हैं उनकी महक ने दिल की गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए है, कूचे बसा दिए है। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और मेरे आका की शान जब आशिकों ने देखा तो कहते लमियाती नज़ीरों का भी नज़रिल मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। कहते लम याती नज़ीरों का भी नज़र, ऐसा खूबसूरत नज़ीर नहीं है, मिसाल नहीं है, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, ऐसा मिसल बराबर कोई पैदा भी नहीं हो सकता। आशिक कहते हैं जगराज को ताज तोरे सर सुए, तुझको शहदो सरा जाना, यानी तेरे जूतों के बराबर भी दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा आला नबी, ऐसा खूबसूरत नबी। और देखो कितना मुकद्दस साहबा छोड़ के जाते मुस्तफा को। जब साहबा ने नबी का ऐसा जलवा देखा, ऐसा कमाल देखा, ऐसा जमाल देखा, का हुजूर अब हम मदीना छोड़ के नहीं जाएंगे। हम तो दुआ में कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात को दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम तो ये दुआ करते हैं, साहबा तो वही रहते ही थे, साहबा हुजूर के पास है, साहबा हुजूर से थोड़ा भी दूर नहीं होना चाहते। नबी ने इरशाद फरमाया तुम हिंदुस्तान में जाओगे तुम्हारे साथ है, हिंदुस्तान के बाहर जाओगे तुम्हारे साथ है, जहां जहां तुम जाओगे तुम्हारा रब, तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ होगा। यही तो बात है कि मेरे आका के साहबा जहां जहां गए
मुस्तफा की रहमत वहाँ शामिल रही।